5 के बच्चे आज बड़ी छोटी भिन्नों की पहचान करना सीखेंगे। इसमें भिन्न क्या होता है सब बच्चे इससे परिचित हैं। भिन्न कहीं पर भी संख्या है 1, 2, 3, 4, इसको अगर हम उसके आधे, उसके 1/3, 1/4 की बात करते हैं तो वो भिन्न होता है, जिसमें ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। अब यहाँ इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इसके लिए 3 नियम हैं। पहला नियम कहता है जब अंश बराबर हो तथा हर भिन्न भिन्न हो तो जो छोटा हर होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, इसमें कह रहा है जब अंश बराबर हो, जैसे हमारी संख्याएं दी है 1/2 और 1/3, तब अंश में देखो अंश यहाँ 1/2 और 1/3 एक बराबर है ना दोनों में, और हर भिन्न है 2 और 3। तो इसके बाद का नियम कहता है जो हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। इसलिए यहाँ 1/2 1/3 में कौन सी बड़ी हो गई? 1/2। इसी तरह 3/5 और 3/2 में देखो 3 बराबर है जो कि अंश है, और 5 और 2 में जो संख्या छोटी है 2 छोटा है, तो इसलिए 2 वाली भिन्न बड़ी हो गई। तीसरा उदाहरण है 4/6 और 4/7, तो जो 4/6 है ये बड़ी हो गई। एक उदाहरण हम बच्चों को लगाने को दे रहे हैं 9/7 और 9/8, इसमें जो भी भिन्न बड़ी होगी उसकी तरह ब्रैकेट उसी तरह खोलना है। ठीक है, अगला नियम कहता है जब हर बराबर हो तथा अंश भिन्न भिन्न हो तो जो अंश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होगी। इसका मतलब है जब हर बराबर हो, जैसे हमारा 3/2 और 5/2 में देखेंगे कि 2 और 2 दोनों बराबर है ना, और फिर उसके अगला नियम कहता है कि जब अंश भिन्न भिन्न हो और जो अंश बड़ा होगा, जैसे 3 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है? 5 बड़ी है, तो यहाँ 5 वाली संख्या या 5 वाला 5/2 भिन्न बड़ी होगी। इसी तरह उदाहरण है 4/7 और 1/7, तो 4/7 वाला भिन्न बड़ा होगा। 2/3 और 7/3, इसमें कौन सा बड़ा होगा? 7/3। एक उदाहरण हम लगाने को दे रहे हैं 4/3 और 5/3 में कौन सा भिन्न बड़ा होगा। अगला नियम कहता है जब अंश और हर दोनों भिन्न भिन्न हों तो सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे, उसके बाद जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ध्यान देंगे, इसमें जब नीचे की संख्या और ऊपर की संख्या दोनों अलग अलग हो, जैसे 1/3 और 4/5, इसमें देखो अंश और हर कोई भी संख्या बराबर नहीं है। हम एक उदाहरण लेके इसको समझा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारा नियम कहता है कि हम उसके हर को बराबर करें। अब हर को कैसे बराबर करेंगे? जब इस संख्या से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दें और इस संख्या से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें, तब हमारा नीचे का हर बराबर हो जाएगा। जैसे 1/3 में हमने 5 मतलब इसके हर से गुणा किया तो 5 × 5, यहाँ पर आ गया 1 × 5 और 3 × 5, तो 5/15। इसी तरह हम 4/5 में 3 × 3 मतलब 3 वाली हर से गुणा कर दिए, तो यहाँ आ गया 4 × 3 और 5 × 3, इस तरह आ गया 12/15। अब देखेंगे 5/15 और 12/15 आया, इसका मतलब ये 12/15 इसका अंश बड़ा है ना, तो ये भिन्न बड़ी होगी। इसलिए 1/3 में और 1/3 और 4/5 वाली भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? 4/5। इसका एक उदाहरण हम लगाने को दे रहे हैं 8/9 और 6/7, इसमें चारों ही संख्या अलग अलग है। इसको तुम लोग लगाकर बताओगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है। ठीक है, इस तरह हम लोग भिन्नों की पहचान बड़ा और छोटा करने में करेंगे।